सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहने वाला है। अपना टॉपिक का नाम रहने वाला है केबल रेटिंग। जो केबल जितनी धारा होती है उसमें रेटिंग किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है, तो आज हम इन केबल्सों की बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा पाठ चल रहा है 8। बहुत ही बढ़िया टॉपिक रहने वाला है, सभी बच्चे समझेंगे ध्यान से और देखेंगे। तो देखेंगे अपन कि किसी भी विद्युत धारा रेटिंग के लिए हम निम्न प्रकार से केबल का चयन करते हैं और किस प्रकार से करती हैं उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो लिख सकते हैं किसी केबल की धारा रेटिंग पर जो हमारी रेटिंग होती है किस पर निर्भर करती है, केबल पर निर्भर करती है। प्रकार से निर्भर करती है। ठीक है ना, करती है। किस प्रकार से करती है एक एक से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला आता है चालक के प्रकार। किस पे करती है भाई? चालक के प्रकार। देखो हमारे चालक होते हैं तो चालक किस प्रकार से होते हैं तो उन पे भी हमारे क्या करती है, केवल विद्युत धारा रेटिंग भी करती है। चालक हमारे एल्युमिनियम, ठीक है ना, कॉपर है आपका, ठीक है, ऐसी कई हमारे के चालक हैं जी, चांदी है आपका। तो इस प्रकार से हमारे लोहे और भी चालक जो पदार्थ हैं उन पे क्या करती है हमारी धारा रेटिंग निर्भर करती है कि किस प्रकार का पदार्थ है, किस प्रकार से इसमें लोड पड़ रहा है। तो इस प्रकार से चालक के प्रकार पर क्या होती है, निर्भर रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंसुलेशन के किसके ऊपर? इंसुलेशन के प्रकार। जो हमारे इंसुलेशन के आधार होते हैं, इंसुलेशन के प्रकार लिख सकते हैं अपन। इंसुलेशन के प्रकार हमारे इंसुलेशन हमारा किस प्रकार से उस पर है। इंसुलेशन का मतलब होता है आपकी कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो। ठीक है ना, तो जैसे केबल्स होती हैं, तार कई ऐंठे हुए तारों के ऊपर हमारा पीवीसी कवर लिपड़ा होता है या अचालक पदार्थ कवर के रूप में लगा होता है, तो उसको क्या कहते हैं अपन? इंसुलेशन चालक कहते हैं। तो केबल भी इसी प्रकार से होती हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंसुलेशन के प्रकार। नेक्स्ट आता है हमारा देखो तापमान। तापमान हमारे निर्भर करता है चालक और अचालक के दोनों पर निर्भर करता है तापमान। जैसे चालक हो गया आपका कोई भी, ऐसे कॉपर हो गया, ठीक है, इंसुलेशन हो गया आपका पीवीसी हो गया, ठीक है ना, बैकलाइट, बहुत सारी इंसुलेशन प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार से होगा। तो इन दोनों पर जो तापमान बनता है आपका लोड के हिसाब से, आप कितना लोड दे रहे हो तो उसमें क्या होता है, हमारा तापमान इंक्लूड होता है, कितनी तापमान पर हमारी रेटिंग केबल है वो बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तारों की मोटाई। देखो तारों की मोटाई पर भी निर्भर रहता है। ठीक है ना, अब किसी तार की कैपेसिटी ये 10 किलो किलो 10 वाट झेलने की, ठीक है ना, अब उसकी कैपेसिटी घटा के कम कर दी जाए। जैसे कि इसकी मोटाई हमारी इतनी है, ये कितना वाट झेल रहा है? 10 वाट। अब इसी तार की हम क्या करें, इतना पतला कर दें, सॉरी एक मिनट, इसे ले लेते हैं, इसे इतना पतला करते हैं, इससे छोटा कर दें, इससे जैसे ही डबल है जी आपकी, जहां पर इतना मोटा है, ठीक है, इसकी भी 10 किलो वाट झेलने की है। अब जी पतला है, अब इसकी 10 किलो वाट झेलने की है। अब दोनों में अंतर क्या है भाई? अंतर ये है कि भाई ये तो इस वाट के लोड के हिसाब से वायर बना गया है मोटा,
पर इतना ही वाट के हिसाब से ये वायर बनाते हैं, तो ये क्या होता है, तापमान लोड पड़ता है तो ये पिघल जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या होता है, तारों की मोटाई का भी निर्भर किया जाता है लोड के हिसाब से, ठीक है, और तरण मजबूती के हिसाब से भी किया जाता है। इस प्रकार से अपन समझेंगे। तार की मोटाई के अनुसार, ठीक है, तारों की संख्या, देखो तारों की संख्या पर भी निर्भर करता है कि हमारे वायर में कितने तार हैं। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रॉन की जितनी भी आइटम होती हैं उनमें बहुत बारीक बारीक तारों का उपयोग किया जाता है, और बारीक बारीक तारों को ही इकट्ठा करके एक केबल का, एक चालक केबल का कह रहे थे, एक रूप देती हैं, ठीक है ना। और एक मोटा वायर भी होता है जो सिंगल वायर होता है, वो भी यूज लेती हैं। तो इस प्रकार से हम जो चालक की जो कॉन्टैक्ट होती हैं, जो वायर होती हैं, हमारे तारों की संख्या होती हैं, वो इसी प्रकार से का निर्भर रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी संरचना, संरचना का प्रकार। संरचना का प्रकार, कोर्स या क्लोज एक्सेस केबल की धारा क्षमता रेटिंग की अपन क्या करते हैं, इनको नापते हैं। तो इनकी हम संरचना का प्रकार होता है कोर्स या क्लोज एक्सेस केबल की धारा रेटिंग को नापना। जो धारा रेटिंग को हम नापती हैं, एक सूत्र के माध्यम से नापती हैं। तो हम सूत्र क्या है हमारा, धारा क्षमता बराबर समान क्षमता इनटू रेटिंग फैक्टर। क्या होता है, रेटिंग फैक्टर। तो लिखेंगे अपन सूत्र के बारे में लिखेंगे, धारा धारा क्षमता बराबर हमारा होता है वही सामान्य क्षमता इंटू रेटिंग क्षमता, रेटिंग पावर। रेटिंग फैक्टर यहां लिख देता हूं थोड़ा सा हटा के, धारा क्षमता बराबर सामान्य क्षमता इंटू रेटिंग फैक्टर। ये क्या हमारा सूत्र है, अपन निकालते हैं इस सूत्र के माध्यम से। चाहे धारा क्षमता निकालनी हो या सामान्य क्षमता निकालनी हो या रेटिंग निकालनी हो, तो सूत्र हमारा धारा क्षमता का है, तो इस प्रकार से बना भी सकते हैं अपन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे क्या रहते हैं, जो धारा निर्भर रहती है इन चीज़ों पर निर्भर रहती है। तो चालक के प्रकार पर निर्भर रहती है, ठीक है, उसकी इंसुलेशन के प्रकार पर रहती है, तापमान पर, तारों की मोटाई और तारों की संख्या और संरचना का प्रकार होता है। आपका सूत्र धारा से इसको निकाल सकते हैं, इसकी रेटिंग को। तो चीज़ समझ में आ गई होगी आपकी कि हमारी जो केबल्स होती हैं, बहुत सारी केबल्स होती हैं, तो इन सारे पॉइंटों पर निर्भर रहती हैं, ठीक है ना। चालक, इंसुलेशन, तापमान, मोटाई और संख्या, यही सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट हमारे 1 2 3 4 5, इन पांचों पर क्या रहती है, निर्भर रहती है। और इन्हीं के हिसाब से जो वोल्टेज होती है, वो धारा होती है, इन्हीं पर निर्भर रहती हैं। ये समझना है आपको। ऐसा नहीं है कि इनमें आपको चालक बढ़ा दिया तो उसमें क्षमता नहीं होगी। तो वोल्टेज, धारा की जो क्षमता है, इन सही चारों पर क्या निर्भर रहती है, चारों पांचों पर। तो मैंने एक सारणी बनाई है, उस सारणी के माध्यम से मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं
वो किस प्रकार से रहती है, ठीक है ना। तो दे लेते हैं उस सारणी के बारे में। देखो ये सारणी है हमारी, ये तालिका केबल्स की रेटिंग के लिए केबलों का आकार किस प्रकार से है वो देखेंगे, ठीक है ना। अनुप्रस्थ, प्रतिच्छेद, क्षेत्रफल, तारों का व्यास और संख्या, और 2 केबल सिंगल फेज, 3 अथवा 4 केबल 3 फेज एसी और डीसी, ठीक है। ये बीमी हमारी स्क्वायर है, लड़ियां व्यास mm में और तांबा एम्पियर में, एल्यूमिनियम एम्पियर में और तांबा एम्पियर में और एल्यूमिनियम एम्पियर में। तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग रेटिंग दे रखी हैं आपकी। देखो ये दे रखी है आपकी क्या है, 3-4 केबल 3 फेज एसी, ठीक है ना, और 2 केबल्स और सिंगल केबल्स एसी टू डीसी, और तारों का व्यास मतलब संख्या, तारों का व्यास संख्या भी आती है इसमें, और आपका तारों की संख्या आती है और व्यास आता है, तारों का मोटाई कितनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से समझाएंगे। देखो एमएम में, ये हमारी एमएम उसके आ रही है जी 1 एमएम का है, ठीक है। तो इसकी लड़ियां व्यास में कितना होगा भाई, 1/1.12 होगा, और एम्पियर क्षमता होगी कितनी होगी भाई, 11 होगी, और एल्यूमिनियम में कितनी होगी, 11 होगी, और तांबे एम्पियर में जहां पर कितनी होगी, 9 होगी, और जहां पर भी कितनी होगी, 9 होगी। ये हमारे किस में भाई, 3 फेस उसमें और 2 फेस उसमें, ठीक है। अब ले लेते हैं 0.5, ये 1/4, एक सही 1/4 आ गया, और इसकी जो एम्पियर क्षमता है कितनी है भाई, 13 है। तो हम 1.5 mm की अगर बात करें कॉपर वायर की, केबल की, तो कितनी एम्पियर झेल सकती है भाई, 13 झेल सकती है। अगर एल्यूमिनियम की बात करें 1.5 mm की, तो कितनी एम्पियर ले सकती है भाई, 8 एम्पियर ले सकती है। अब तुम्हें आ जाए हमारा 3 और 4 फेज में आ गया, तो उसी की बात करें तो कितनी ले सकती है, 11 एम्पियर और 7 एम्पियर एल्यूमिनियम और तांबा। ये विशेष करके आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे। अब आती है 2.5 mm। तो हमारी जो लड़ियों की व्यास mm में होती है कितनी होती है, 1/1.80। अब इसकी तांबे की क्षमता कितनी होती है भाई, 18। हमारी जो तांबे की क्षमता होती है, जो तांबा पे जो इंसुलेशन तांबा केबल होती है, जो उसकी क्षमता होती है एम्पीयर कितनी होती है, 18 होती है, ठीक है। और वहां पर देखें दूसरी साइड में एल्यूमिनियम की, तो कितनी होती है, 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है। अगर हम उस लाइन में देखें तो कितनी एम्पीयर ले रही है भैया, 16 ले रही है। कितनी, 16, किसमें, 3-4 में, 3 फेज में। अब इसमें देखें अपन एल्यूमिनियम में, जी कितनी ले रही है भाई, 10 ले रही है। देखो आप जी कहोगे कि सर कि जहां पर तांबा 18 ले रही है और जहां पर 16 ले रही है, जहां पर 11 ले रही है और यहां पर 10 ले रही है, अरे भैया ये लोड के हिसाब से दी गई है। अब ये हमारा 2 फेज का लोड है, ठीक है ना, अब हमारा 3 फेज का लोड बढ़ गया, तो 3 फेज का लोड ज्यादा होता है कि नहीं होता है। एक सिंपल सी बात कहूं कि कोई हमारा सिंगल फेज मोटर होती है और 3 फेज मोटर होती हैं, हम सिंगल फेज पे 3 फेज मोटर क्यों नहीं चलाते हैं, क्यों नहीं काम में लेते हैं, क्योंकि भाई लोड बढ़ता है तो एक आदमी की एक मोटर की कैपेसिटी उतनी नहीं होती है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल दूं, अब जैसे कोई व्यक्ति किसी वजन को उठा रहा है, 10 किलो या 20 किलो वजन उठा रहा है, ठीक है ना, अब 20 किलो वजन उस पर उठ नहीं रहा है, अब दूसरे व्यक्ति को लगाएगा, अब दूसरे व्यक्ति पे नहीं उठ रहा है, तो फिर क्या करेगा भाई, तीसरा व्यक्ति भी लगाएगा। तो उसकी क्षमता के अनुसार अगर उस वजन को हम कम कर दें, कहने का मतलब लोड को कम कर दें, तो सिंगल फेज पर चलेगी मोटर। अगर वजन कम कर दी तो एक अल्लाह आदमी उठा लेगा। जब हम लोड बढ़ाती हैं, अगर वजन को बढ़ा दें तो व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। तो इसी प्रकार से लोड बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, वहां पर लोड बढ़ने के बाद उसमें क्या होती है, धारा रेटिंग भी क्या होती है, कम हो जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो कितनी होगी, 16 होगी, कम हो गई, इसकी लोड क्षमता बढ़ गई, पर इसकी नहीं बढ़ी, इसकी स्तर रही वही की वही, और इसमें कितनी हो गई, 10 हो गई। ये विशेष करके आपको ध्यान रखना है। मैं ये कोई नहीं बताएगा, आपको पहली बार यूट्यूब पे मिलेगी सारी चीजें जी, हमारे चैनल पे पहली बार सारी चीज सीखने को मिलेगी। अब आती 4 mm की, क्या आती है, 4 mm की। तो इसका जो mm व्यास होता है 1/2.24। अब इसकी एम्पियर क्षमता कितनी होती है, 24 एम्पियर। कितनी होती है भाई, 24 एम्पियर। अब देखो ध्यान, जैसे जैसे केबल का आकार बढ़ता जा रहा है तो वैसे वैसे क्या बढ़ता है, लोड भी बढ़ता जा रहा है। सिंपल सी बात है।
आईओ समझ में आ रहा होगा आपको में। अब वहीं L1 की बात करें तो एलियम कितना आ गया 15। अब आप कह रहे हो सर कि तांबा 24 हो रहा है, एल्यूमिनियम में 15 हो रहा है। देखो भाई, तांबा की जो चालकता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और एल्यूमिनियम की जो चालकता होती है वो कम होती है। कहने का मतलब ये है कि हम किसी धारा वोल्टेज देते हैं किसी उस वायर में, तो वायर का जो चालकता है हमारी एल्यूमिनियम और तांबे की दोनों में डिफरेंस है। समझ में आएंगी ना, आ रही ना। इस प्रकार से समझेंगे कि एक साइकिल है एक मोटरसाइकिल है। तो साइकिल अब तो दोनों टू व्हीलर है, अब तो दोनों टू व्हीलर दोनों चलती हैं, ठीक है। अब दोनों चलते हैं तो किस प्रकार से वो रन कर रहे हैं, और इसी प्रकार से हमारा एल्युमिनियम और तांबा होता है। तांबा हाई स्टैंड होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है, ठीक है ना। एल्युमिनियम होता तो जरूर है पर इसकी चालकता कम है इसकी विद्युत धारा की, ठीक है ना। इसलिए तो कितनी होगी भाई 15 एम्पियर। यहां पर देखें कितना होगा 20 और यहां देखें कितना 13 है। तो इसी प्रकार से हमारी 6 mm की आ जाती है तो कितनी हो जाती है 1/2.80 31 एम्पियर 19 25 और 16। एल्यूमिनियम की 16 और तांबे की 25 और एल्यूमिनियम की 19 और तांबे की 31। एक प्रश्न पूछा गया था कि एम्पीयर धारा की जो मतलब निर्भर रहती है, एम्पीयर धारा निर्भर रहती है, तो सबसे ज्यादा किस आकार की या किस प्रकार की सप्लाई पे निर्भर रहेगी। सप्लाई चाहे एसी और डीसी दोनों पर निर्भर रहती है, पर आकार आ जाए आपका तो उसमें पूछ लेता है किस प्रकार की फेज पर रहता है। तो फेज भी पूछा था प्रश्न, मुझे ध्यान नहीं थोड़ा सा, तो इस प्रकार से पूछा गया था। तो उसमें उसने ऑप्शन दिए थे कि भाई 14 एम्पियर 18 एम्पियर और हमारा दिया था 16 एम्पियर और दिया था 20 एम्पियर। अब इसने पूछ लिया था कि लोड के हिसाब से जो हमारी एम्पियर क्षमता है तो सबसे ज्यादा वायर की कौन सी होगी। अब वायर कौन सा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा एम्पियर किसकी होगी, वायर की होगी, क्योंकि लोड के हिसाब से वायर को कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको पहले बता रखा था कि मोटाई के हिसाब से और संख्या के हिसाब से क्या करते हैं, उसको इंक्लूड करते हैं। तो सबसे ज्यादा एम्पियर लेने वाला वायर कौन सा होगा, तो 20 एम्पियर का जो वायर होता है आपका, तो उस पर निर्भर रहती है, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, थोड़ा सा देख लेना अगर आपको पता हो तो। अब आती है हमारी 10 mm, ठीक है ना। देखो घरों में अपन यूज कितने करते हैं भाई, 1 mm से लेके 2.5 mm तक अपन क्या करते हैं घर में की सप्लाई में इन वायरों का यूज करते हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। किसी मोटर का किसी कूलर का हम लोड के हिसाब से उसमें क्या करते हैं केबल वायर का उपयोग करते हैं। तो आपको विशेष करके ध्यान रखना है, कहीं पर आप वायरिंग को अनइंस्टॉल करने जा रहे हो तो वहाँ पर न्यूट्रल अर्थ आपका जो फेज लोड के हिसाब से आपको mm के हिसाब से केबल को स्थापन करनी है वहाँ पर। आप ऐसा ना करें कि आपकी बल्ब की रेटिंग की केबल है और लगा दी आपने किसमें हीटर में या फ्रिज में, तो क्या लोड नहीं झेलेगी, ठीक है ना। उसका भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट चलती हैं 10 mm की केबल में, तो 1/1.40 ये कितनी होगी 42 एम्पियर होगी आपकी, ठीक है ना। और हमारी 36 एम्पियर 35 और 22 एम्पियर। देखो देखो जैसे केबल का मान बढ़ता जा रहा है तो हमारी एम्पियर क्षमता क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलती हैं 16 mm 7/1.70 57 एम्पियर 36 48 30, ठीक है। नेक्स्ट चलती हैं 25 mm 7/2.24 71 एम्पियर एल्यूमिनियम में 45 एम्पियर और तांबे में 60 एम्पियर और एल्यूमिनियम में कितना है 38 एम्पियर। नेक्स्ट आती है हमारी 35 mm की, तो इसमें 7/2.50 91 55 एम्पियर 77 एम्पियर और 47 एम्पियर। मुझे एक प्रश्न का ध्यान आ गया, एक प्रश्न पूछा गया था
कि भाई प्रश्न यहां से संबंधित पूछा गया था, यहां से संबंधित पूछा गया था में उसने पूछा था कि 10 एम्पीयर से लेके मतलब 15 एम्पीयर तक, 10 एम्पीयर से लेके 15 एम्पीयर तक की जो केबल का जो साइज होता है वो कितना होता है। तो ऑप्शन में दे रखा था आपकी में 10 से लेके 1.5 से लेकर 2, 1.5 से लेकर 2.2, 1.0 से लेकर 2.5, 1.5 से लेकर 2.5, ये प्रश्न पूछा गया था भाई। तो कितना पूछा उसने, क्या 10 एम्पियर से लेकर 10 एम्पियर से लेकर 15 एम्पियर तक। तो आप दे सकते हैं 10 एम्पियर से लेकर यहां से यहां तक आ रही है, ठीक है ना। अब 10 एम्पियर से लेकर अब उसने ऑप्शन में दे रखा है 1.5 और 2.5। तो आप समझ सकती हो कि इसमें आंसर कौन सा लग सकता है। तो आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आंसर क्या होगा इसमें, मैंने बता रखा है, ठीक है ना। सभी बच्चे जो हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके आपको बताना है, सबको बताना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आती है हमारी 50 mm 19/1/1.80 120 6959। ये हमारे क्या है, केबल का आकार रेटिंग है, जो अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग एम्पेयर के हिसाब से इन केबलों का साइज बांटा गया है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपके एल्युमिनियम, तांबा, सिंगल पेज, 3 पेज और 2 पेज, सिंगल पेज, मतलब सारी चीज आ गई इसके अंदर, सब बता दी मैंने आपको। कोई भी किसी चीज की आपको लगता है ऐसा कि सर इसके बारे में बताओ, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसके बारे में बताऊंगा। वैसे मैंने केबल रेटिंग के बारे में सारी चीज क्लियर कर दी इसी पैराग्राफ से, ठीक है। जब हमारे तापमान पे एक और बात बताना चाहता हूं आपको, जब हमारी तापमान केबल में बढ़ता है तो उसकी धारा रेटिंग क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तापमान बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर क्या होता है, धारा क्षमता घट जाती है। घट क्यों जाती है भाई। अब एक बात बताओ भाई, आपकी चाल है 10 की स्पीड की, ठीक है ना। 10 की स्पीड की चाल से आप क्या कर रहे हो, कम से कम 10 किलोमीटर बढ़ सकते हो। अगर आपसे उसी 10 की चाल पे आपको 30 की चाल कर दी जाए तो क्या होगा, स्पीड तो आपकी क्या रहेगी, बढ़ जाएगी, पर जो स्टैंड दूरी थी वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो क्षमता है ना धीरे धीरे घटने लगेगी। क्यों कि आपकी बॉडी के अंदर आपकी गर्म होगी, आप तेज दौड़ रहे हैं, क्षमता के अनुसार नहीं दौड़ रहे हैं, क्षमता से ज्यादा दौड़ रहे हैं, तो क्या होगा भाई, आपकी घटेगी ना घटेगी दौड़। तो इसी प्रकार से हमारी जो केबल होती हैं, अगर इन पर लोड ज्यादा देती हैं तो क्या होगा, फोल्ड होंगे, इनकी धारा घटेगी। तो मैंने आपको बताया कि हमें किस प्रकार से कितने एम्पीयर केबल का यूज करना है और कहां पर करना है और किस प्रकार से करना है, सिंगल फेज में या 3 फेज में, 4 वायर में किस प्रकार से करना है, उसको सारी चीजें क्लियर कर दें। तो मैंने बताया आपको कि तापमान बढ़ने पर क्या होता है भाई, धारा क्षमता घटती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारे बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।